हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं किसी टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ, आप लोगों के सामने एक वीडियो रखने आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। जिस टॉपिक के बारे में मैं बोलने आई हूँ, एक वायरल घटना चल रही थी कि एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के चक्कर में ड्रम में भर दिया, सीमेंट के घोल में भर दिया। आज एक दूसरी घटना है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। क्या है कि मम्मी पापा के, माता पिता की राजी राजी दोनों ने शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई और उन्होंने अच्छा खासा शादी कर दिया। पर उस लड़के को क्या पता था कि जो मैं शादी कर रहा हूँ मम्मी पापा की मर्जी से, क्या यही औरत मेरी जान ले लेगी। शायद उसे पता होता तो वो शादी ही ना करता। पर क्या कहें, घटना है, हो गई। ऐसी नालायकें धरती पे आ गई। इसीलिए कहते हैं कि कुछ मत सिखाओ लड़कियों को, पढ़ाई तो कराओ पर पढ़ाई के साथ संस्कार भी सिखाओ, जिसके साथ आज जो घटनाएं हो रही हैं इस तरीके तो लोगों का शादी से विश्वास ही उठ जाएगा। तो आप लोगों से यही एक बात बोलूंगी कि मैं अगर जो पढ़ाई तो कराओ ही कराओ पर लड़कियों को संस्कार भी दो। जब वो दोनों घर से निकले ना तो पता है क्या हुआ। मामा ने बोला कि बेटा जाना, ध्यान से रहना जाके। लड़के की माँ ने बोला, वो शादी होने के बाद राजी राजी से शादी हो गई। शादी होने के बाद वो दोनों निकल गए हनीमून के लिए, बहुत ही दूर निकल गए। और उस लड़के को नहीं पता था ऐसा होने वाला है हमारे साथ। लड़की ने भी बहुत ही ज्यादा अपने पति, अरे क्या बोलूं उसको, पति मानती तो मरवाती ही नहीं, जिसके साथ उसने ये घटना को अंजाम दिया। उसको वो भाई बोलती थी, उसकी कलाई में राखी भी बांधती थी सबके सामने, और सबके सामने उसका प्रेमी उसे अपनी बहन बोलता था, दीदी बोलता था। और उसके बाद वो जब घूमने के लिए गए तो उस बदजलन ने क्या किया, उसने को नहीं, अपने पति को ले जाकर कितने टुकड़े करवाए कि क्या करवाया पता नहीं। वहां पे जाके दोनों मिलकर इतनी बुरी तरीके से अपने पति की जान ली और उसके बाद वहां से फरार हो गई। बहुत ही दूर, एक 15 या 16 दिन बाद वो वहां किसी होटल में मिली। क्या बोले, ऐसी घटना को सुनकर तो आंसू ही आ जाते हैं। शायद या छोटी सी स्टोरी किसी को अच्छी लगी या किसी के दिल भाए तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर मैं कोई बात गलत बोलूं तो उसके लिए मुझे माफ करना। ऐसी औरतों को तो धरती पे होना ही नहीं चाहिए। आज मैं बहुत ही टाइम से बैठी थी, जैसे ही मैं ये घटना देखी वैसे ही तुरंत आई कि मुझे वीडियो बनाना है। उस माँ का बेटा तो चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, और जिसका पति बना था उस पत्नी ने खुद खा गई अपने पति को। तो इसलिए कहते हैं पढ़ाई तो कराओ ही कराओ, घर का काम तो कराओ ही कराओ, अपनी बेटियों को संस्कार भी दो, आगे चल के ये ना कर सके। कोई नहीं, मेरी 2 लाइन मेरे मन में आई तो मैंने आप लोगों को बोल दी, बता दी। अगर मेरा ये वीडियो जरा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जब उस भाई को पता चला ना, उस लड़की की, सोनम जो है, उसके भाई को जब पता चला ना कि मेरे जीजा के साथ ऐसा हुआ, तो वो गया अपनी दीदी के ससुराल। वहां पे जाके उस माँ को पकड़ के रोने लगा, बोलने लगा, माँ तुम चिंता मत करो, हम बदला लेंगे उस चीज का, उसका बदला हम लेंगे। अगर मेरी बहन ने गलत किया है तो उसका बदला मैं लूंगा, आप रो नहीं। फूट फूट कर जाके गले से मिलकर रोने लगा। उस बदजलन को जरा सा भी दया या तरस नहीं आया कि मैं अपने पति को कैसे मरवा रही हूँ, कैसे मेरे माँ बाप ने इस बंधन में मिला के रखा था और इस माँ के लाल को छीन लिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। क्या उस औरत को फांसी मिलनी चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। पता नहीं ऐसी कितनी औरतें निकल के आ रही हैं। एक औरत ने अपने पति को ड्रम में काट के भर दिया सीमेंट के घोल में, सिर्फ प्रेमी के चक्कर में। ये दूसरी औरत है जो अपने पति को अपने आशिक के चक्कर में कहाँ बहुत ही दूर सिखवाई। अगर शादी नहीं करनी थी तो बता देती, नहीं पसंद था तो बता देती, पर ऐसा नहीं किया। इन औरतों को क्या मिल जाता है ऐसा करके। शादी के नाम पे कलंक हो गई हैं। ऐसे तो शादी से विश्वास ही उठ जाएगा। मैं देख रही हूँ कि जितने भी
ये केस आ रहे हैं वो इतने शादी ही पे हो रहे हैं। हाँ, राजी राजी जो शादी किया तो आज ये हुआ। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये करना चाहिए? ये जो हो रहा है, अरे अब तो बंद कर दो। संस्कार सब डूब गया, सारे संस्कार चले गए। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा कुछ ना सिखाओ, पर संस्कार जरूर दो, जरूर दो। आज तो महिलाएं कहाँ उतर आई हैं, कहाँ उन वो औरतें उतर आई हैं जहां अपने पतियों को मरवा देती हैं। एक वक्त था कि यमराज से छुड़ा लाती थी। शायद आप लोगों को पता होगा, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। माँ सावित्री अपने पति की जान, उन्होंने अपने पति की जान यमराज से छुड़ा कर लेती आई थी। आज वो वक्त गया, वो टाइम गया। आज टाइम कुछ और है, वक्त भी कुछ और है। आज औरत खुद अपने पति को कटवा रही है, अपने पति को काट कर ड्रम में भर रही है। क्या सोचा था उस सोनम ने? शादी ना करती अगर ऐसा करना था तो। या उसने आप लोगों के सामने मैं जो ये थोड़ी सी बात बोली हूँ, अगर उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में।